द्रुमलिक भोग करने के उपरांत अपना राक्षस रूप बनाकर रानी के सम्मुख खड़ा हो गया। तब पवन रेखा उसको देखते ही लज्जित हुई और क्रोध से बोली, हे राक्षस, अधर्मी चांडाल, तूने छल करके मेरा धर्म नष्ट कर दिया। तेरे माता पिता व गुरु को धिक्कार है जिसने तुझे ऐसा ज्ञान सिखलाया। तेरे माता ऐसी कपूत जनने से बाँझ रहती तो अच्छा था। जो लोग मनुष्य का तन पाकर किसी का सत्व व धर्म बिगाड़ देते हैं उनको अनेक जन्म नरक भोगना पड़ता है। द्रुमलिक यह वचन सुनकर बोला, हे पवन रेखा, तू क्रोध करके मुझे शाप मत दे। तेरी कोखपन देखकर मुझको बड़ा सोच था। मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया। मेरे भोग करने से तुझे गर्भ हो रहेगा और बड़ा प्रतापी पुत्र उत्पन्न होगा। वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सब राजों को जीतकर चक्रवर्ती राजा होगा। पर ब्रह्म परमेश्वर पृथ्वी पर अवतार लेकर उससे लड़ेंगे। मेरा नाम पिछले जन्म काल नेमी था। मैं हनुमान जी के हाथ से मारा गया था। अब द्रुमलिक राक्षस का जन्म पाकर तुमको बेटा दिए जाता हूँ। तुम किसी बात की चिंता मत करो। ऐसा कहकर द्रुमलिक अपने घर चला गया। पवन रेखा ने समझा कि परमेश्वर की यही इच्छा थी। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। ऐसा विचार कर उसने भी अपने मन को धैर्य दिया। जब सहेलियां रानी को मिली तब पवन रेखा का रंग व श्रृंगार बिगड़ा देखकर एक सहेली बोली, हे रानी, इतना विलंब तुमको कहाँ लगा और तुम्हारी यह क्या दशा हुई? यह सुनकर रानी ने कहा कि जब तुम लोगों ने मुझे इस वन में अकेली छोड़ा तो एक वानर ने आकर मुझको ऐसा सताया जिसके डर से अभी तक मेरा कलेजा धड़कता है। इसी कारण मेरी यह दशा है। यह बात सुनकर सहेलियां घबरा गईं और रानी को रथ पर बैठाकर राज मंदिर पर ले आईं। 10 महीने के उपरांत माघ सुदी 13 बृहस्पति के दिन जिस समय रानी के पुत्र उत्पन्न हुआ उस समय ऐसी आंधी चली कि पृथ्वी कांपने लगी। हजारों वृक्ष गिर गए और अंधियारा होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, दिन रात के समान हो गया, तारे टूटने लगे। और राजा उग्रसेन ने पुत्र उत्पन्न होने का बड़ा उत्सव किया और याचकों को बहुत सा धन व दक्षिणा दी। जब ज्योतिष से बालक की कुंडली का फल पूछा तब पंडितों ने कहा कि महाराज, आप अपने पुत्र का नाम कंस रखो। यह बालक अति बलवान होगा, राक्षसों को अपने साथ लेकर राज्य करेगा। देवता, ब्राह्मण, साधु, संत, हरिभक्त लोग इसके हाथ से दुख पाएंगे। तुम्हारा राज्य सिंहासन छीनकर प्रजा को बड़ा दुख होगा। जब इसके अधर्म करने से पृथ्वी दुख पाएगी तब ब्रह्म परमेश्वर अवतार लेंगे, इसको अपने हाथ से मारेंगे। यह